बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी अदलिया तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। इस्तीफों पे इस्तीफे आने का सिलसिला जारी है। कुछ इस्तीफों की बाज़गश्त चल रही है और मुमकिन तौर पर अगले 48 घंटों में कुछ बहुत ही अहम इस्तीफे भी आ सकते हैं। किस किस के इस्तीफे हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। और जस्टिस समीउद्दीन खान साहब ने हल्फ उठाए हाईवे, उनको 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे में जस्टिस समीउद्दीन खान साहब ने कौन सा ऐसा बड़ा फैसला किया है, उस पर भी बात करेंगे। और एंड पर बात करेंगे सुहेल आफरीदी वज़ीर आला के पी के, उन्होंने गुज़िश्ता रोज आईएसएफ का कन्वेंशन था, उस पर एक खिताब किया है। उनके खिताब से जो चीजें क्लियर हुई हैं, या आप उसको ये कह लें कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एक बहस नहीं छिड़ी हुई थी, वो बहस तकरीबन खत्म हो चुकी है। उस पर भी बात करेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदलिया पे तकरीबन चौथा दिन है आज। इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त चल रहा है। गो के जब ये हफ्ता शुरू हुआ था, गुज़िश्ता इतवार से ही चीज़ें जो हैं वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। जब 27वीं आईनी तरमीम पास होने का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फिर हमने देखा कि चीज़ें जो है वो मजीद पाकिस्तानी जो अदलिया है उस पर मजीद चीज़ें जो है वो ख़राब से ख़राब ही होती गई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे के बाद जो है वो कुछ मजीद इस्तीफे नजर पर आना शुरू हुए, जिनमें जस्टिस अतर मनीला का इस्तीफा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज है रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो मखदूम अली खान साहब, जो कि एक कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने भी इस्तीफा जो है वो दिया। और तमाम तर ने अपने इस्तीफों से पहले चीफ जस्टिस आफरीदी को जो है वो एक तरह से आप कह लें कि अलर्ट किया था। उनको उनका ज़मीर जगाने की आखिरी कोशिश सबने खतूत लिखकर की थी, लेकिन बदकिस्मती से तमाम जज साहिबा ने अपनी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। जजेस के इस्तीफे आने का सिलसिला इस वक्त तक जारी है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इससे तकरीबन 1 घंटा पहले लाहौर हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस शम्स मिर्जा, उन्होंने इस्तीफा दिया। जो लोग लाहौर हाईकोर्ट को कवर करते हैं और जो वकला हैं सोशल मीडिया पर, वो ये कह रहे हैं कि ये एक इंतहाई कॉम्पिटेंट जज थे और इंतहाई आप ये कह लीजिए कि ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह थे। बहुत ही सीनियरिटी में चौथे नंबर पर थे, लेकिन बहुत काबिल और बहुत ही सिंसियर जज थे। अब इनका इस्तीफा आ गया। अब कुछ खबरें जेर गर्दिश हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। कुछ इस्तीफों की खबरें जो गर्दिश है, उनमें एक नाम जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, और जब खतूत लिखने वाले जज साहिबान में भी शामिल थे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोका गया था, उसमें भी पिटिशनर थे जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब। अब उनका इस्तीफा सबसे है टॉप ऑफ द लिस्ट से। कुछ लोगों के मुताबिक दे चुके हैं, कुछ के मुताबिक अभी दे रहे हैं, दे देंगे। लेकिन उनके इस्तीफे के साथ कुछ और इस्तीफे भी ज़ेर गर्दिश है। और कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही तकरीबन 4 से 5 लोग मुस्ताफी हो सकते हैं। आप ये देखिए कि एक वो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की दूसरी बड़ी अदालत है, और वहां पर इस्तीफों पे इस्तीफे आने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ फाकियानी अदालत के जज साहिबान ने हल्फ उठाया था। आज भी जस्टिस के आगा ने जो है वो बतौर आईनी अदालत के जज हल्फ उठाया है। सिंध हाई कोर्ट से थे और उनको जो है वो आईनी अदालत में शिफ्ट किया गया। अच्छा, नोटिफिकेशन से पहले ही इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज वो ये कि जस्टिस के आगा जो है, नोटिफिकेशन से पहले ही जस्टिस के आगा को शिफ्ट कर दिया गया था। जस्टिस के आगा जो है वो परसों कल नोटिफिकेशन हुआ, और कल सुबह जस्टिस के आगा सिंध हाई कोर्ट में अपनी अदालत में नहीं गए। इसका मतलब यह है कि गुज़िश्ता रोज की मुशावरत से कबल ये फैसला हो चुका था कि जस्टिस के आगा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाएगा फाकियानी अदालत में। क्योंकि गुज़िश्ता रोज तकरीबन 10 बजे जस्टिस समीउद्दीन खान की हलफबरदारी की तकरीब थी बतौर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस। उनकी हलफबरदारी तकरीब के बाद पहले बल्कि जस्टिस के आगा जो है वो कराची से इस्लामाबाद के लिए निकले। और गुज़िश्ता रोज जाहिर है 3 जज साहिबान का हल्फ हुआ, और उसके बाद फिर आज जस्टिस के आगा साहब ने बतौर आईनी अदालत के जज हल्फ उठा लिया। कुछ खबरें जेर गर्दिश है वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस जमाल खलील मंदोखेल साहब नाराज हैं। नो डाउट जस्टिस जमाल खलील मंदोखेल साहब बहुत ही कॉम्पिटेंट जज है, और आईनी बेंच में 7 रुकनी आईनी बेंच अगर आप होता है सुप्रीम कोर्ट में अगर होता था, तो उसमें जस्टिस जमाल खलील मंदोखेल साहब जो है वो बेंच को बेशक बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब थे, लेकिन बेंच को ज्यादातर लीड जो है वो जस्टिस जमाल खलील मंदोखेल साहब ही करते थे। अच्छा, अब मोहम्मद अशफाक है लाहौर हाईकोर्ट के लाहौर के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर है। उनकी खबर ये है कि जी 27वीं वाली तरमीम के तहत लाहौर हाईकोर्ट के 10 और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने से मुतालिक एक फहरिस्त तैयार की गई है। सरदार एजाज शाह खान साहब का नाम उस लिस्ट में शामिल है। यानी कि आप कह लीजिए कि ट्रांसफर से बचने के लिए या ट्रांसफर ना होने की वजह से उन्होंने अपने आप को जो है वो मुस्ताफी हो गए।
जजिस को 6 माह से 2 साल तक मुख्तलिफ सूबाई बेंचेस में तैनात किया जाएगा। अब इसमें बलूचिस्तान में भी कुछ जज साहिबान को ट्रांसफर किए जाने के तलात है। कहा जा रहा है कि जी ज्यादातर जजिस के तबादले बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बेंच सवाबी, सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना, सखर और मीरपुर खास बेंच के लिए तजवीज किए गए हैं। अब आप ये देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से, मतलब ये एक बड़ी अदालतें हैं, बड़ी अदालतों से आप लोग जज साहिबान को उठा रहे हैं ट्रांसफर के लिए, और ट्रांसफर कर भी कहाँ पे रहे, छोटी अदालतों में, छोटे सूबों की अदालतों में। तरमीम की मंजूरी के बाद अब हाई कोर्ट के जज के दूसरे सूबे में तबादले के लिए मुतालिका जज से मुशावरत जरूरी नहीं रही। नए जुडिशल कमीशन की तश्कील के बाद मजमूई तौर पर लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 14 जजिस को मुल्क के मुख्तलिफ बेंचेस में ट्रांसफर किया जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अच्छा लाहौर हाई कोर्ट के जैसे शम्स महमूद मिर्जा, ये भी जो है वो ट्रांसफर होने वाले जज साहिबान में इनका नाम शामिल था, ये मुस्ताफी हो चुके हैं। जस्टिस फैसल जमान खान है, जस्टिस शाहिद करीम है, जस्टिस साजिद महमूद सेठी हैं, अहमद जस्टिस अजद जावेद खराल हैं, और जस्टिस तारिक सलीम शेख हैं, जस्टिस आसिम हफीज हैं, और जस्टिस अमजद रफीक है, जस्टिस अनवर हुसैन है, और जस्टिस राहिल कामरान शेख है। ये लाहौर हाईकोर्ट की फहरिस्त है जिनको मुमकिन तौर पर ट्रांसफर किया जा सकता है। और उसके बाद जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जज साहिबान हैं, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जागीरी साहब हैं, और जस्टिस बाबर सत्तार को भी दूसरे सूबों में भेजा जा सकता है। अब जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी, और उसके बाद फिर जो जज साहिबान हैं उनको दूसरे सूबों में ट्रांसफर किया जा सकेगा। अब अगर हम आते हैं जुडिशल कमीशन की तरफ, अगर जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होती है, जो कि होनी है, तो फिर जुडिशल कमीशन के मेंबरान कौन कौन होंगे? सबसे पहले तो चीफ जस्टिस यारकदी साहब डेफिनेटली चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान साहब होंगे। इसके अलावा जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस चीफ जस्टिस आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के नामजद करना एक मेंबर वो मुमकिन तौर पर या तो किसी जज को करेंगे या फिर किसी सीनियर वकील को नामजद कर देंगे। उसके अलावा फाकी वजीर आजम नजीर तारड़ साहब है, अटॉर्नी जनरल होते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे होते हैं, और 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन के नुमाइंदगान होते हैं, जिनमें अपोजिशन की तरफ से बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर होंगे, और जो है वो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत की तरफ से फारूक नाइक साहब और शेख आफ्ताब नून लीग से ये दोनों होंगे। और फिर एक स्पीकर की नामजद करदा होती है, माइनॉरिटी से होती है बेसिकली, तो यहाँ पर रोशन खुर्शीद बरूचा जो है वो इसमें शामिल हैं। अच्छा, ये चीजें जो है ये इंटरेस्टिंग तो होती जा रही है, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लिस्ट ट्रांसफर होने वाली जज साहिबान की लिस्ट में भी शामिल है। और साथ ही साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो कमरा है उसको खाली करवाने का सिलसिला जारी। कहा यह जा रहा है कि उनको मुमकिन तौर पर ग्राउंड फ्लोर पर या फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट किया जाएगा, और वफाकी आईनी अदालत चूंकि फोर्थ फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर और फोर्थ फ्लोर पर होगी, तो वहां उनके लिए जो है वो खाली किया जा रहा है। लेकिन ये अदलिया किस सिमत जा रही है? अदलिया को एक तरह से तबाह बर्बाद करने के बाद भी इस वक्त भी मेरा नहीं ख्याल के जिन लोगों ने ये सब कुछ करवाया है 27वीं तरमीम के बाद, वो उनको उनका मकसद हासिल हुआ है। वो जज साहिबान जिन्होंने अपना ज़मीर बेचना गवारा नहीं किया, तमाम मुस्ताफी हो गए, लेकिन कुछ जज साहिबान वो हैं जो इस वक्त भी अपने ज़मीर की जंग लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज फुल कोर्ट के इजलास में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जाहिर है कोई भी जज इतना ज़मीर फरोश तो खैर नहीं हो सकता जिस तरह के हालात इस वक्त बन चुके हैं। लेकिन दूसरा जो है वो वज़ीर आला के पी के सुहेल आफरीदी जो है, उन्होंने एक खिताब किया है कल। उनके खिताब में कुछ वो जोशीलापन नजर आया है जो कभी इमरान खान के खिताब में होता था। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये इमरान खान को कॉपी करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान को कॉपी नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान के लिए ये वो तमाम तर चीजें जो एक जो है वो एक वज़ीर आला करता है, ये एक कारकुन अपने लीडर के लिए कर सकता है, वो ये इमरान खान के लिए कर सकता है, जो कि नजर आ रहा है, बहुत पहले से ये चीजें क्लियर होती नजर आ रही हैं। सुहेल आफरीदी के गुज़िश्ता रोज के खिताब के बाद मामलात किस तरफ जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गुज़िश्ता रोज के खिताब के बाद एक हलचल मची है, और वो हलचल कोई आम हलचल नहीं है। ताकतवर हलकों में बड़ी गहरी हलचल मची है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो एक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद भी जो है वो आ रहा है। वफाकी कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद आया है, और उसमें फैसल राठौर जो है उनको वज़ीर आज़म नामज़द किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से। और पीपल्स पार्टी का बेसिकली मेन पर्पज ही ये था, और 27वीं तरमीम इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम में साथ दिया है कि कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी को चाहिए थी। फैसल राठौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं कश्मीर की सियासत में, उनको बतौर वज़ीर आज़म नामज़द किया गया है। मुमकिन तौर पर फैसल राठौर जो हैं वो मंडे तक शायद हल्फ भी बतौर वज़ीर आज़म उठा लें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी अदलिया जिस नहज पर पहुंच चुकी है, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, और ये एक चौंका देने वाली चीजें जो है वो इस वक्त में भी साबित हो रही हैं। फिर वक्त के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।